वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कॉस्मॉस फिज़िक्स के सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइफ ऑफ अ स्टार। और इस लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह एक स्टार फॉर्म होता है, कितनी तरह के हमारे पास स्टार्स होते हैं और फाइनली स्टार किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है एंड इवेंचुअली किस तरह से एक स्टार की मौत वाक़ई होती है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने टॉपिक को। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारी ये यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस और डिफरेंट तरह के मैटर का जो है वो एक मजमुआ है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और कह लीजिए कि आपके पास जो मैटर है और गैसेस हैं, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं और आपके पास एक डेंसली पॉपुलेटेड कह लीजिए एक इलाका कायम हो जाए, जिस डेंसली पॉपुलेटेड इलाके के अंदर बहुत स्पीड के साथ आपकी गैसेस और आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो घूमना शुरू हो जाएं, तो ऐसे इलाके को कहा जाता है निब्यूला। अब निब्यूला बेसिकली कह लीजिए स्टेलर नर्सरी कहलाती है। ये स्टार्स की नर्सरी है जहां पर सितारे पैदा होते हैं। ठीक है, तो पहली जो बुलेट है हमारी आज की वो है स्टेलर नेब्यूला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो इलाका है और ये वो इलाका है जहां पर आपके पास जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो नेब्यूला होते हैं इनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये कई 100 लाइट ईयर्स के डायमीटर के ऊपर तवालत रख सकते हैं। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस के यूनिट को कहते हैं कि वो फासला जो रोशनी एक साल के अंदर कवर कर ले, इसको 1 लाइट ईयर से शो किया जाता है या नूरी साल उर्दू में आप इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है। खैर, तो हमारे जो इस वक्त स्काई है हमारा, उस पे एक नेब्यूला हमारी नेकेड आई से विजिबल है और उस नेब्यूला का नाम है ओरियन नेब्यूला। ये नेब्यूला तकरीबन 1300 लाइट ईयर्स के फासले के ऊपर है। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि नेब्यूला जो है वो स्टार की नर्सरी है। तो यहाँ पर फिर जब गैस के पार्टिकल्स और जो मैटर है ये अंदर की तरफ घूम घूम के जमा होके इस लेवल पर पहुंच जाता है कि आपके स्टार का पहला ज़हूर होता है, आपका स्टार पहली दफा जाहिर होता है और इस चीज को कहा जाता है प्रोटो स्टार, यानी कि स्टार की इब्तदाई शक्ल। देखिए, स्टार की जो इब्तदाई शक्ल होती है वो इस काबिल नहीं होती कि वो खुद से रोशनी को जनरेट कर सके। तो ये स्टार अपनी आप को सस्टेन रखने के लिए चूंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है, ये मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा। तो स्टार जो प्रोटो स्टार होता है, ये प्रोटो स्टार मजीद मास गैदर करता रहता है, कई मिलियन साल तक मजीद मास गैदर करता रहता है और अपने टेम्परेचर को, अपनी कोर के टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ा के मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा देता है। तो जब ये टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर ये वक्त होता है कि आपका स्टार इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी सरफेस पे मौजूद हाइड्रोजन गैस को आपस में फ्यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सके। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की जरूरत क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो एक न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, दूसरा जो न्यूक्लियस है उसमें भी प्रोटॉन मौजूद है। और न्यूक्लियर फ्यूजन आपने प्राइमरी क्लासेस वगैरह में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर आप दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कर देते हैं। तो जब आप दो न्यूक्लियाई को दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं न्यूक्लियाई और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको लाखों डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियली टेम्परेचर चाहिए। एक दफा न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फिर वो अपने आप को खुद ही सस्टेन करता रहता है और अपनी हीट एनर्जी खुद ही जनरेट करता रहता है, अपनी लाइट खुद ही जनरेट करता रहता है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रोटो स्टार आपको क्लियर हो गया। अगली चीज फ्यूल ऑफ द स्टार, वो मैंने आपको बता दिया कि स्टार का जो बेसिकली फ्यूल है वो उसका हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो इस कायनात में सबसे ज्यादा पाई जाती है और हाइड्रोजन गैस को फ्यूज करके स्टार जो है वो हायर एलिमेंट्स की तरफ जाता है। हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, हीलियम बनाता है। फिर हीलियम के भी मल्टीपल तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, तो फिर हीलियम को फ्यूज करके वो कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाता है हमारा स्टार। बहरहाल, इन बातों पर जाने से पहले चंद बातें और कर लेते हैं। अगली जो हमारे पास बुलेट है वो है मेन सीक्वेंस, या आप देख सकते हैं कि मैंने उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइल्डहुड ऑफ द स्टार। ये जो मेन सीक्वेंस है ये समझ लीजिए आपके सितारे का लड़कपन है।
ये वो कह लीजिए कि एरा है उसकी जिंदगी का जिसमें वो सिर्फ हाइड्रोजन को फ्यूज कर रहा है। हमारा जो सन स्टार है ये इस वक्त अपने मेन सीक्वेंस के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि ये इस वक्त हाइड्रोजन को फ्यूज कर रहा है। तकरीबन इसको कई अरब साल अभी और लगेंगे जब तक इसका हाइड्रोजन फ्यूज होकर सारा हीलियम में कन्वर्ट ना हो जाए। जब एक दफा सारा हाइड्रोजन फ्यूज हो के स्टार उसको हीलियम के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो फिर उसके बाद फिर स्टार का मेन सीक्वेंस खत्म हो जाता है और अब सितारा जो है वो अपने आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आएगा। ये अपने इसने उरूज को पहुंच गया आपका स्टार। तो अगले पर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इससे पहले आपको बताता चलूं कि मेन सीक्वेंस से ही रिलेटेड कि मुख्तलिफ सितारे मेन सीक्वेंस में मुख्तलिफ कलर रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको समझिएगा। देखिए नॉर्मल जिंदगी के अंदर हम लोग रेड कलर को हॉट के तौर से शो करते हैं और ब्लू कलर को जो है वो हम लोग कूल या ठंडे के तौर से शो करते हैं। स्टार्स के केस में ये मामला बिल्कुल उलट है। अगर आपका स्टार जो है ये रेड कलर का है, इसका मतलब है ये बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा तो खैर नहीं है, मतलब रिलेटिवली ठंडा है। स्टार वैसे तो बहुत गर्म चीज है, लेकिन अगर इसका मुवाजना किया जाए ब्लू स्टार्स के साथ तो ब्लू स्टार्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा हॉट स्टार्स माने जाते हैं। अब आपका एक सवाल ये होगा कि ऐसा क्यों है, रेड वाला जो है वो रिलेटिवली ठंडा स्टार क्यों है और ब्लू वाला जो है वो बहुत ज्यादा गर्म क्यों है? उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन आप सभी जानते हैं। देखिए हमारी व्हाइट लाइट के अंदर जो टोटल कलर्स होते हैं वो आप जानते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। और जब हम इस तरह से वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ये घटती है और वेवलेंथ हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो अब आप आगे खुद ही सोच लें। क्या सोच लीजिए? देखिए जो स्टार का टेम्परेचर कम होगा उसका मतलब है वो उसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी किसकी कम होती है? सबसे ज्यादा रेड की सबसे कम होती है। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ रेड स्टार सबसे रिलेटिवली ठंडा सितारा होता है। ऑरेंज स्टार उससे ज्यादा गर्म होता है। येलो स्टार उससे ज्यादा गर्म होता है। ग्रीन हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया। और फिर ब्लू स्टार जो है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म सितारों में माना जाता है। अच्छा, ब्लू स्टार से पहले और हमारे पास एक हो सकता है कि आपको व्हाइट जायंट भी नजर आ जाए कहीं पर। तो ये इसी तरह से सीक्वेंस आपका जो है वो एनर्जी का क्या होता है, बढ़ता है आगे की तरफ। तो ब्लू इज द मोस्ट हॉटेस्ट स्टार एंड रेड इज द मोस्ट कूलेस्ट स्टार। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मजीद आगे चलते हैं। तो ये मेन सीक्वेंस समझ में आ गया, मेन सीक्वेंस के मुख्तलिफ कलर्स आपको समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं अपने स्टार की मौत के ऊपर। देखिए हमारा जो सन स्टार है ये बेचारा एक छोटे स्टार्स में शुमार होता है और हमारा सन का मेन सीक्वेंस जब खत्म होगा, यानी कि जब सन ने सारी हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बना लिया होगा, तो साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं, कुछ की इसके अगेंस्ट भी रहा है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट यही बात करते हैं कि हाइड्रोजन को फ्यूज करके जब हीलियम बना लिया होगा तो फिर हीलियम को फ्यूज करने की करके ऑक्सीजन और हायर एलिमेंट बनाने की शायद सलाहियत हमारे सन में ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार हैं जो कि हीलियम को भी फ्यूज करेंगे और हायर एलिमेंट्स पर जाएंगे। पर याद रखिए कायनात के अंदर कोई ऐसा स्टार अभी तक ऑब्जर्व नहीं हो सका है या जिसके बारे में प्रिडिक्ट ये किया जा सके कि ये एलिमेंट्स को फ्यूज करते करते फाइनली आयरन आखिरी बात है। आयरन वो एलिमेंट है जिसको फ्यूज करने की सलाहियत अभी तक जो स्टार्स मौजूद हैं उनमें से किसी के पास भी नहीं है। तो बहरहाल कुछ स्टार्स जो होते हैं वो मेन सीक्वेंस गुजार कर ही मौत की तरफ निकल जाते हैं, कुछ मेन सीक्वेंस गुजारते हैं और फिर वो हीलियम को फ्यूज करके ऑक्सीजन और हायर एलिमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी हैं। पर बहरहाल हम फाइनली जब स्टार अपनी तमाम फ्यूल खत्म कर चुका होता है तो स्टार फिर एक्सपैंड करना शुरू करता है और एक्सपैंड करने में वो फिर कन्वर्ट होता है सबसे पहले किसके अंदर, एक रेड जाइंट में। रेड जाइंट स्टार की मौत की इब्तदा है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि स्टार जो है वो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि उसका सारा न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। रेड जाइंट बन जाने के बाद स्टार फिर फाइनली कन्वर्ट होता है प्लैनेटरी नेब्यूला में। प्लैनेटरी नेब्यूला क्या है? जैसे स्टेलर नेब्यूला स्टार्स की नर्सरी है, इस तरह प्लैनेटरी नेब्यूला जो है वो प्लैनेट्स की नर्सरी है। जब स्टार फैलना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसका मटीरियल है, जो उसका मैटर है वो भी फैलेगा और जब वो फैलेगा तो इसमें पॉसिबल है कि आपके क्या बनना शुरू हो जाए, प्लैनेट्स बनना शुरू हो जाएं। बहरहाल मजीद आगे चलें, जब प्लैनेटरी नेब्यूला फर्दर आगे कन्वर्ट होता है तो अभी स्टार एक्सपैंड होके अपना टेम्परेचर इनिशियली बढ़ाता है और इनिशियली बढ़ाने के बाद ये स्टार कन्वर्ट होता है व्हाइट ड्वार्फ में। ड्वार्फ इसलिए इसको कहा जाता है, बोने को कहते हैं ड्वार्फ,
तो इसीलिए ये वाइट डवार्फ बनता है। जो इसकी हॉट शक्ल एक होती है, बस ये इसकी समझे कि शमा बुझने से पहले जो आखिरी आपको झलक दिखलाती है, ये वही चीज है। फाइनली जब जाहिर सी बात है कि वो अपनी सारी रोशनी निकाल चुका होता है और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा होता, तो ये व्हाइट डवार्फ कन्वर्ट होता है फाइनली किसके अंदर, ब्लैक डवार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये कोई बहुत अजीम और बहुत बड़ा सितारा था, एक्सक्लूडिंग अवर सन, हमारा सन ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ा एक्सक्लूडिंग सितारा था, बहुत बड़ा एक्सक्लूडिंग अवर सन हमारा बहुत बड़ा सितारा था, तो ये ब्लैक डवार्फ फाइनली अंडरगो होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्टार की इंटरनल ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी कोर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये कोर जो है वो समझ लें एक तरीके से बर्स्ट कर जाती है, पूरी फट जाती है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद जो इर्द गिर्द का मटेरियल है वो सारा बाहर हो गया और स्टार अपने थोड़े से रेमिनेंट मटेरियल के साथ एक कोर, ठंडी तरीन कोर के साथ रह जाता है। और ये ठंडी तरीन कोर जो है ये कहलाती है न्यूट्रॉन स्टार कहलाती है। ठीक है, एक बात ये याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन स्टार ही से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक होल्स का। तो मेरी एक वीडियो मौजूद है ब्लैक होल्स के ऊपर, तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कब स्टार न्यूट्रॉन स्टार बनता है और कब वो आगे चलकर ये मटेरियल जो है ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए। तो उसके लिए वो वीडियो आपका देखना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज की हमारा जो ट्यूटोरियल था ये पसंद आया होगा कि किस तरह एक स्टार की इब्तदा होती है, किस तरह वो अपनी जिंदगी गुजार कर फाइनली डिक्लाइन की तरफ जाता है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।